एक सवाल, जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। बस इसी सवाल ने पूरे मिस्र को हिलाकर रख दिया। ये बहुत पुराने वक्त की बात है। मिस्र पर एक बादशाह इस्माइल पाशा की हुकूमत थी। उन दिनों लोगों में एक अजीब बहस छिड़ गई। हर कोई आम हो या खास बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। यह बहस इतनी बढ़ गई कि एक फितना बन गई। जब यह बात बादशाह इस्माइल पाशा तक पहुंची तो उसने इस मसले को हमेशा के लिए हल करने का सोचा। बादशाह ने एक बड़ी महफिल सजाई और तीनों मजहबों के सबसे बड़े आलिमों को अपने दरबार में बुलाया। मुसलमानों की तरफ से उस वक्त के बहुत बड़े आलिम इमाम मोहम्मद अब्दू को बुलाया गया, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी बुलाया गया और यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी भी बुलाया गया। जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने भरे दरबार में सबके सामने यही सवाल रखा, आप सब अपने अपने मजहब के बड़े आलिम हैं, आज आप यह फैसला करें कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। सब एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दू खड़े हुए। उन्होंने बादशाह से बात करने की इजाजत ली और ऐसा जबरदस्त और समझदारी भरा जवाब दिया कि महफिल में बैठे सब लोग, खास तौर पर वो ईसाई पादरी और यहूदी, बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास इमाम साहब की बात का कोई जवाब न था। दोनों आलिम चुपचाप उठे और महफिल से चले गए। इमाम साहब का जवाब था ही इतना शानदार, उसमें अकल भी थी, अदब भी था और गहरी हिकमत भी थी। उनका जवाब सुनकर बादशाह इस्माइल पाशा समेत तमाम मुसलमान खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो जवाब क्या था? इमाम मोहम्मद अब्दू ने फरमाया, बादशाह सलामत, बात बहुत आसान है। पहली बात, अगर यहूदी जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पक्का ईमान रखते हैं। दूसरी बात, अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी पक्का ईमान रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात, लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम अल्लाह की रहमत से अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ न कोई यहूदी होगा न कोई ईसाई, क्यों कि वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पाक को नहीं मानते और उन पर ईमान नहीं लाए। एक नेक आदमी को जब भी भूख लगती, ना जाने कहां से लजीज खाना खुद ब खुद उसके सामने आ जाता। न किसी ने लाया, न किसी ने पूछा, बस रहमते खुदा का दास्त रखवान उसके लिए भिज जाता। वह शुक्र अदा करता, खाना खाकर सुकून से इबादत में मशरूफ हो जाता। मगर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। वह हमेशा की तरह जागा, मगर इस दफा उसके सामने ना कोई प्लेट थी, ना खाना, ना खुशबू। हर चीज खामोश थी, जैसे रहमत का दरवाजा बंद हो गया हो। उसने सोचा शायद थोड़ी देर में आ जाएगा, मगर वक्त गुजरता गया, भूख बढ़ती गई और खाना ना आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह पहली दफा खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। नेक आदमी शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। नेक आदमी ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी, कुत्ते ने फौरन उठाकर खा ली। वह आगे बढ़ा तो कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूरन उसने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली, मगर फिर भी उसके पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में नेक आदमी बोला, ए बे शर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है? यह सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशरम, मैं नहीं तू है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी वक्त पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसके दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुझे सिर्फ एक दिन खाना ना मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने आ पहुंच गया। यह सुनकर नेक आदमी का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो खाना उसके सामने रखा हुआ था। वफादारी और शुक्र ही असली इम्तिहान है। जो अपने रब पर भरोसा रखता है उसे हर मुश्किल के बाद रहमत मिलती है।